इस दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की। इसी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं। Members of Council of Ministers were there, but I didn't hear it. Now, decentralized development. I thought the whole idea about Team India is decentralized. Decentralized because even the Prime Minister made it very clear that there can't be any Vikasit Bharat without Vikasit states. So the whole idea was, I think it was the Prime Minister or Chief Minister of Gujarat who said that Gujarat is growing to make India grow. Any part of India growing means India grows. So decentralization is very important. On air quality, the normal thing that you find about how bad it is and so on, that was not the topic of discussion. The topic of discussion is what can you do about it. So that is where the waste to energy, solar energy, these things came up. The Tamil Nadu Chief Minister, whom I saw in flesh and blood for the first time, I've seen him in movies and TV, I was very impressed when he said, if I'm quoting him right, that Tamil Nadu wants to grow to a $1.5 trillion economy by 2035. Apart from that, my colleagues will tell you what he asked about. And so I will stop there and ask my colleagues to add in whatever you want to. तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक, जो हाईएस्ट बॉडी आप कह सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री खुद अध्यक्षता कर रहे थे। सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। कितनी इम्पॉर्टेंट है ये बैठक लक्ष्मण जी, और क्या रहा इस बैठक में? देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो भी बैठकें होती हैं, आमतौर पर हर बैठकों को मैं काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहा होता हूं, और ये मुझे लगता है कि साल में एकमात्र ऐसी बैठक होती है जहां पे प्रधानमंत्री सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे होते हैं। जी हाँ, 11 बजे बैठक शुरू हुई और 6:30 बजे बैठक खत्म हुई। 7.5 घंटे बैठक चली और बैठक का केंद्र बिंदु ये था कि कैसे मानव संसाधन को, ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, ताकि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। सभी राज्यों की तरफ से अलग अलग यहाँ पे सुझाव दिए गए। प्रधानमंत्री ने सभी सुझावों को सुना। पहले प्रधानमंत्री ने अपनी भाषण दिया, लेकिन यह बैठक ऐसे समय में हो रही थी जब वेस्ट एशिया क्राइसिस से पूरी दुनिया तबाह है और भारत इससे कैसे निपटेगा, उस पर सबकी निगाहें टिकी थी। तो जाहिर तौर पर इस पर चर्चा होने की उम्मीद या संभावना जताई जा रही थी, लेकिन सीधे तौर पर वेस्ट एशिया क्राइसिस पर कोई चर्चा तो नहीं हुई। लेकिन वेस्ट एशिया क्राइसिस से एनर्जी का जो संकट है, पेट्रोल डीजल का जो संकट है, उसको लेकर चर्चा यहां पे जरूर हुई कि उसको कैसे, एनर्जी को कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए, आम लोगों के लिए सस्ता कैसे बनाया जाए, वैकल्पिक स्रोत को कैसे बढ़ावा दिया जाए, सोलर पावर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, हॉस्पिटल, स्कूल, सार्वजनिक क्षेत्र की बिल्डिंगों पर सोलर पावर लगाया जाए, दूसरे जो वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर काफी फोकस हुआ। एक और चीज, डिसेंट्रलाइज ग्रोथ, यानी विकास को किसी एक जगह आकर सिमट कर ना रह जाए, अलग अलग क्षेत्रों में समान विकास हो, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पे चर्चा हुई। अगर संक्षिप्त में कहूं तो इस पूरे बैठक में 5 थीम होते जिस पे चर्चा हुई। ये 5 थीम में एजुकेशन था, एक स्कूलिंग था, स्किलिंग था, हायर एजुकेशन था और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यानी बियॉन्ड क्लासरूम की थीम थी। और इस चारों थीम को लेकर 4 पिलर बनाए गए थे, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस ये था कि कैसे स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए। वही इस बैठक का केंद्र बिंदु था।